गौतम बुद्ध, जिनके माता पिता को जन्म के समय ही भान हो गया था, ये ज्ञान हो गया था कि आगे चलकर ये संत बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, वो दुनिया का दुख दर्द गौतम से छुपा कर रखा। वो हर सुख सुविधाएं दी ताकि दुख ना देख सके। पर समय बलवान है। ऐसा समय भी आया जब माता पिता निश्चिंत हो गए, गौतम बुद्ध का विवाह हो गया, संतान हो गई, और माता पिता ने सोचा अब वो माया मोह के बंधन में फंस गया है, अब उस पर अंकुश लगाना, पाबंदियां लगाना व्यर्थ है। ये उनकी भूल थी। गौतम बुद्ध संसार में निकले पहली बार एक बीमार को देखकर, एक वृद्ध को देखकर और किसी के शव को देखकर हैरान रह गए। सारथी से प्रश्न करते रहे बार बार, क्यों बीमार होता है प्राणी, क्यों बूढ़ा होता है, क्यों मर जाता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं? ये संसार का एक ऐसा दुख है जिसका डर प्राणी को बना रहता है। कहते हैं इन्हीं दुखों को देखकर गौतम बुद्ध ने परमात्मा की खोज की, सत्य को ढूंढा, और एक दिन आया जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति। ये झूठा जगत, ये नश्वर जगत का सबसे बड़ा दुख अगर कहा जाए तो झूठ है, धोखा है, फरेब है, छल है, कपट है, चतुराई है, विश्वासघात है। या हर प्राणी इस दुख से रो रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, जहां भी चले जाइए सच्चाई बहुत कम कहीं नजर आ जाए तो शुक्र मानिए उस परमात्मा। हर घट में मैल के आवरण भरे पड़े, हर व्यक्ति स्वार्थी है, स्वार्थ के आगे अंधा हो गया। उसे कुछ नजर नहीं आता। क्या गलत है, क्या सही है, सिर्फ स्वार्थ है। और स्वार्थ के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी छल सकता है, किसी के साथ भी फरेब कर सकता है, और बड़ी चतुराई से कर चल। आज हर परिवार दुखी है, आज हर व्यक्ति दुखी है, हर क्षेत्र में आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, और हर तरफ ये झूठ आपको नजर आता है, आप दुखी हो। कथा बहुत पुरातन युग की है। बाबा भारती एक ऐसे महात्मा जो संसार से दूर अपने ही राम के नाम की कुटिया बनाकर उसका भजन सिमरन करते थे। दूर दराज के गांव के लोग आ जाते, सत्संग करते, और एक घोड़ा था जिस छोटे से उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया।
जैसे वही उनका साथी था, सब कुछ था। उसे नहलाना, उसे खिलाना, चारा देना, उसे बातें करना। उन्होंने ऐसा लगता था जैसे वो उनकी संतान। दूर दराज के एक डाकू को उनके घोड़े की खबर लगी। बाबा भारती का घोड़ा दूर दराज तक मशहूर था। बहुत हट्टा कट्टा, बहुत सुनहरे बाल, बहुत तंदुरुस्त, निराली चाल, एक अनोखा सौंदर्य। उस डाकू का दिल उस घोड़े पर आ गया। उसने सोचा ये महात्मा है, घोड़ा इनके किस काम का, मैं डाकू हूं, मेरे काम आए। बाबा के पास आकर कहा ये घोड़ा मुझे दे दे। बाबा ने कहा नहीं, मैंने बचपन से इसे पाल कर बड़ा किया है, मैं इसे अपनी संतान की तरह पालता हूं, मैं इसे नहीं दे सकता। उस डाकू ने कहा मैं तुझे उचित मूल्य देने को तैयार हूं। बाबा ने कहा मूल्य ही देना है तो बाजार में मूल्य देके खरीद ले दूसरा घोड़ा, मैं इसे बेचूंगा नहीं। कोई अपनी संतान को भला बेचता है? समय गुजर गया। बाबा जब खुश होते तो घोड़े पर बैठकर धीमी धीमी घोड़े की चाल पर प्रकृति का नजारा, सौंदर्य देखने जंगल में निकल पड़ते। आज उनकी इच्छा हुई प्रकृति का सौंदर्य देखने की। वो घोड़े पर सवार हुए और निकले। अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि देखा कोई बहुत गरीब फटे पुराने कपड़े में कंबल लपेटे हुए कांप रहा है और हाथ के इशारे से बाबा को रोकने का प्रयास किया। बाबा रुके, कहने लगा मैं बीमार हूं और बहुत गरीब हूं, मुझे पास के गांव तक जाना है, मुझ पर दया कीजिए, मैं चलने में असमर्थ हूं, घोड़े पर बिठाकर मुझे पास के गांव तक पहुंचा दें, मुझे हकीम के पास जाना। बाबा को दया आ गई, सचमुच वो कांप रहा था, खुद को लपेटे हुए था। बाबा ने उसे सहारा देकर घोड़े पर बिठाया, घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ी और चलने लगे धीरे धीरे। घोड़े पर जो सवार बैठा था उसने चाबुक मारा, घोड़ा दौड़ाया और कहा बाबा पहचाना नहीं, मैं वही डाकू हूं। बाबा ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। वो रुक गया। उसे मालूम था अब घोड़ा उसी का है जिसके हाथ में लगाम है। अब बाबा छीन नहीं सकते। उसने बाबा से कहा क्या काम है? बाबा ने कहा कोई काम नहीं, पर आज जो तूने किया किसी को बताना नहीं कि तूने घोड़ा कैसे लिया, वरना आज के बाद कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा, कोई किसी बीमार की सहायता नहीं करेगा। तूने झूठ बोला है, विश्वासघात किया है और आगे कोई ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। बच्चों, विश्वासघात करना, झूठ बोलना महापाप है और ऐसा पाप ये संसार कर रहा है। और सच ये है
कि इस पाप को झेल भी रहा है, दुखी है। ये सबसे बड़ा दुख है कि झूठ की नगरी में रहकर झूठ में जीना। बच्चों, जहां आज दुख का जिक्र कर रहे हैं, वहां एक दुख और है। इंसान दूसरों से बहुत सी अपेक्षाएं करता है, उम्मीदें बांध लेता है। ये जरूरत से ज्यादा दूसरों से अपेक्षा करना भी दुख का कारण है। ये मानव का स्वभाव है। जी हाँ बच्चों, ये मानव का स्वभाव है कि पिता पुत्र से, पति पत्नी से, मालिक नौकर से और माता पिता संतान से अनेकों अपेक्षाएं और उम्मीदें करते। और जब वही संतान आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, आप रोते। बहुत से माता पिता आते हैं, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, किसी को और ऊंचा ओहदा दिया, खून पसीने की कमाई से बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाई। आज वो बच्चे पूछते हैं। हैरत की बात है, बेटा तो बेटा, आज बेटियां भी माता पिता को नहीं समझती। वो भी जवाब देती है और माता पिता रोते। ठीक इसी तरह एक नौकर कोई नौकरी कर रहा है तो वो अपने बॉस से, अपने मालिक से उम्मीदें रखता है। पति पत्नी से और पत्नी पति से। पिता पुत्र से। आप जो उम्मीदें रखते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, जब पूरी नहीं होती तब आपको चोट पहुंचती, आप दुखी होते, रोते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपका मन उदास हो जाता। सारा जीवन फीका और नीरस लगता है कि जिस संतान पर इतनी उम्मीदें थी कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, रोते हैं, हमारी तो एक ही पुत्र था, हमारा तो एक ही संतान थी, हम बुढ़ापे में उसी पर उम्मीद लगाए बैठे थे। आज वो पूछता नहीं है, पलट कर देखता नहीं, कभी फोन भी नहीं करता। इतना बदल गया है, दुनिया ताने देती है, आप रोते हैं। ऐसा करने से क्या हो? क्यों इतनी अपेक्षाएं लगाई उस दुनिया से जो सारे रिश्ते नाम के हैं, सिर्फ ऋण चुकाने के लिए मिले, उन्हें अपना मान लिया। सच ये है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, ये याद रखिए। एक दूसरे से अपेक्षाएं करना ऐसे ही है, जब आप टूटते हैं तो रोते। जो अपने थे ही नहीं, उन्हें अपना मानना भूल है। ये याद रहे कि ये जगत मिथ्या है और इस जगत में आपको जो भी प्राप्त हुआ, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, मित्र के रूप में, वो सब एक लेन देन का रिश्ता है। और जहां ये लेन देन के रिश्ते पूरे होते हैं,
वहां असलियत सामने आ जाती है। यहाँ सच्चा रिश्ता किसी के साथ नहीं, यहाँ सच्चा प्रेमी कोई नहीं जो आपके किए को जाने। आप रोते हैं, हमने इतना किया, उसके बदले में हमें क्या मिला। ये मूर्खता है आपकी। किससे उम्मीद करते हैं, किससे उपेक्षाएं करते हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। एक बादशाह हुआ, आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला जैसे एक राजा का फर्ज होता है, अपना फर्ज निभाता था, अपनी प्रजा का ध्यान देना, ख्याल रखना। और उसे कहीं गलतफहमी होने लगी। ये तारीफ सुनकर कि आसिफ उद्दौला हमारा मालिक है, हमारा राजा है, हमारा ख्याल रखता है। आप ख्याल रखेंगे, तारीफ के दो बोल लोगों का बोलना स्वाभाविक है, पर खुद को कभी मालिक ना समझे, ये गलती ना करें। आसिफ उद्दौला एक दिन बाहर निकला, एक फकीर को देखा। आसिफ उद्दौला ने उसे कुछ दान में दे दिया। जैसे ही उसे दान में दी दौलत, वो फकीर जोर जोर से बोलने लगा, जिसको देगा आसिफ उद्दौला, जिसको देगा आसिफ उद्दौला, क्या देगा उसको मौला। अभी वो थोड़ी दूर आगे गया, देखा एक फकीर और है। आसिफ उद्दौला ने उसे भी थोड़ा सा धन दे दिया, मगर इस फकीर ने ये नहीं कहा। उसने कहा, जिसको देगा मौला, उसको क्या देगा आसिफ उद्दौला। इस फकीर ने कहा, जिसको देगा मौला, उसको क्या देगा आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला को ये बात तीर की तरह लगी, अंदर से चुभी। जहां कुछ देर पहले वो खुश हुआ था एक फकीर की बात सुनकर, जिसने उसकी तारीफ में दो बोल बोले थे, ठीक उसके उलट ये फकीर मौला यानी परमात्मा की तारीफ कर रहा था। उसने अपने सिपाहियों से कहा, दोनों को पकड़ के लाया जाए। और ऐसा ही हुआ, दोनों को पकड़ कर लाया गया। और आसिफ उद्दौला ने कहा कि तुम्हारा मानना क्या है। और उसने आसिफ उद्दौला की तारीफ में ही बोल बोले। उसने दूसरे फकीर से कहा, तुम्हारा विश्वास किस में है। उसने कहा, मेरा ये विश्वास मौला में है, खुदा में है, रब में है, सारी खुदाई जिसकी है। आसिफ उद्दौला मुस्कुराया, कहता है 25 दिन की मोहलत देते हैं, आप दोनों को 25 दिन के बाद फिर यहां आना होगा, मैं कुछ सवाल करूं। ऐसा कहकर आसिफ उद्दौला ने दोनों को छोड़ दिया।